बायोलॉजी में आपका स्वागत है। ये जो चैनल है ये इसलिए बनाया है ताकि हम लोग जो है वो फ़िलॉसफ़ी या कोई भी सब्जेक्ट्स जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट जितने तरीके के भी सब्जेक्ट्स यहाँ इस वर्ल्ड में हैं, इस दुनिया में हैं, उनको हम डिस्कस कर सकें और कोशिश कर सकें कि हम उनके बारे में कुछ अच्छी चीज़ जान सकें, कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें या चीज़ों को जानने की दिशा में हम आगे की तरफ कदम बढ़ा सकें। तो आज चीज़ ये है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे लोग भी आते हैं जो ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ कोई भी सब्जेक्ट जो है या कोई भी चीज़ जो है वो हमारे लिए मुश्किल है, हार्ड है या हमें समझ में नहीं आ रही। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आ रही है या कोई भी चीज़ अगर आपको मुश्किल लग रही है तो उसका रीज़न ये है कि आप उसका फंडामेंटल जो बेसिक है, फंडामेंटल है, आप उसको अच्छे तरीके से नहीं जानते। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ का फंडामेंटल अच्छे तरीके से नहीं जानोगे तो वो चीज़ आपको मुश्किल लगेगी या हार्ड लगेगी या आपको समझ में नहीं आएगी या उतनी समझ में नहीं आएगी जितनी आपको आनी चाहिए। तो चीज़ ये है कि आपको फंडामेंटल्स जो है, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसा लगे या कोई भी चीज़ ऐसी लगे जो आपको लगे कि मुश्किल है या मुझे समझ में नहीं आ रही, तो आपको उसका फंडामेंटल पता करना चाहिए, फंडामेंटल पढ़ना चाहिए। अब बेसिक्स जो है वो भी किस लेवल तक पढ़ना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है, या किस लेवल तक जानना चाहिए। तो देखिए बेसिक्स का भी ना अलग अलग लेवल होता है। बेसिक्स का लेवल इस तरीके से होता है कि बेसिक्स सपोज़ करिए कंप्यूटर्स है, तो कंप्यूटर अगर आप सीखते हो तो आपने उसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीख लिया, आपने कीबोर्ड से ए टाइप करा और ए जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। तो आपने अगर ये सीख लिया कि कीबोर्ड से किस तरीके से ए जा रहा है और किस तरीके से वो स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है, तो ये एक चीज़ है, ये आपने उसके बेसिक्स को या इंटरनल वर्किंग को थोड़ा सा पढ़ा। लेकिन अगर आप और ज़्यादा डीप में जाओगे और ज़्यादा बेसिक्स उसके जानोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है या जो उसका एक सीपीयू होता है, उसके अंदर जो है पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं बहुत सारे। अब उनकी बेसिक्स क्या है, उसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं, उसके अंदर जो है वो और चीज़ें लगी हुई हैं। तो आप क्या करोगे, तो आप पहुंच जाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स तक जाना पड़ेगा। तो बेसिक्स आप किसी भी सब्जेक्ट का किस लेवल तक पढ़ना चाहते हो, कहाँ से पढ़ना चाहते हो, कितना डीप उसमें जाना चाहते हो, ये चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए। अब होता क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट्स में हम आगे का तो पढ़ते रहते हैं कि ये पढ़ लिया, आगे का आगे चले गए, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसके डीप में नहीं जाते, हम उसके बेसिक में, जड़ में नहीं जाते। तो यही वजह होती है कि हम जो है किसी भी सब्जेक्ट्स को हम सही तरीके से समझ नहीं पाते और वो सब्जेक्ट हमको हार्ड लगने लगता है। तो वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट्स के बेसिक में चले जाओगे, अगर किसी भी एक सब्जेक्ट्स के आप डीप में चले जाओगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सारे सब्जेक्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ करिए आप कंप्यूटर साइंस पढ़ें, तो आपने ये तय किया कि मैं उसका बेसिक पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, तो आप जो है वो कंप्यूटर साइंस के डीप में गए। तो आपने ये देखा कि ए कैसे जा रहा है, कैसे प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पर, और वर्ड कैसे काम कर रहा है, एक्सेल कैसे काम कर रहा है। फिर आप जब डीप में जाओगे तो आप कैपेसिटर पे पहुंच जाओगे, तो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पे पहुंच गए। फिर आप कैपेसिटर के जब डीप में जाओगे तो वहाँ पर जो है वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो वहाँ आप पहुँच जाओगे केमिस्ट्री में। तो फिर केमिस्ट्री आ जाएगी तो वहाँ फिर फिजिक्स भी आ जाएगी। तो ऐसे डीप में जाते जाते जो है वो आपको पता लगेगा कि सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं। तो चीज़ ये है कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट टफ लगे तो आप उसके बेसिक समझिए। दूसरा एग्जांपल मैं एक देता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज़ करिए आप एक्सरसाइज करते हैं और आप यूं ही एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी एक्सरसाइज किस पार्ट के लिए है या कौन सी एक्सरसाइज से क्या फ़ायदा होगा या हमें क्या करना है। तो आप एक्सरसाइज करोगे, आपको फ़ायदा भी होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना आपको तब अगर आपको बेसिक पता हो कि किस मसल की क्या एक्सरसाइज है। अब मस्कुलर सिस्टम किस तरीके से काम करता है, अगर आप ऐसे ये आपको पता होगा कि कैसे मसल्स ब्रेक हो रही हैं, कैसे इंटरनल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम काम करता है, यानी बायोलॉजी की अगर आपको नॉलेज होगी
तो आप जो है अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर पाओगे और आपको फ़ायदा होगा। फिर आपको अगर न्यूट्रिशन की नॉलेज होगी और आपको बेसिक्स बाकी पता होंगे कि कितना हमें क्या करना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितने चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ेगा, कितने रैप्स लगाने हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी और बॉडी की इंटरनल वर्किंग अगर आपको पता होगी तो आपको एक्सरसाइज का फ़ायदा ज़्यादा होगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। तो ये है, तो बेसिक्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, कोई सब्जेक्ट आपको टफ लगता है। सेकंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अलावा, वो ये कि आपको बेसिक्स कहाँ तक पढ़ना है, बेसिक्स कितना डीप पढ़ना है। तो आप जितना डीप बेसिक्स में जाओगे, जितना आप ऊपर पढ़ोगे, क्योंकि अभी क्या है कि चीज़ें चाहे एआई है या कुछ भी है या आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या और बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रहा है उसमें चीज़ें एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जा रही हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आप चीज़ों को यूज़ तो कर रहे हो लेकिन आपको उसकी डिटेल नहीं पता, आपको ये नहीं पता वो इंटरनल कैसे काम करता है। जैसे सपोज़ करिए आप स्कूटी या मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो आप चला तो रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता उसका इंजन कैसे काम कर रहा है। तो इसी तरीके से एआई भी है, एआई से आप कुछ भी पूछते हो वो आपको जवाब दे देता है और दैट्स इट। लेकिन आप एआई काम कैसे कर रहा है, इंटरनल वर्किंग क्या है उसकी, ये सब चीज़ आपको नहीं पता है। तो आप अगर कोई आपको अगर ये पता हो कि एआई कैसे काम करता है तो आप उसको बेटर तरीके से हैंडल कर पाओगे। कोई भी चीज़ जो आपको पता हो कि इंटरनली कैसे काम करती है तो आप उसे बेटर तरीके से हैंडल कर पाओगे। तो ये है, तो एब्स्ट्रैक्शन तो अब है ही, अब तो हर चीज़ में एब्स्ट्रैक्शन है। पहले के टाइम में क्या होता था कि जब कंप्यूटर्स नए नए आए थे तो उस समय असेंबली लैंग्वेज होती थी, तो वहाँ हार्डवेयर इंटरेक्शन ज़्यादा था। यानी जो उस समय कंप्यूटर पढ़ता था उसके लिए ज़रूरी या हो जाता था कि वो इंटरनल वर्किंग थोड़ा समझे। उसके बाद सी था, सी में भी हार्डवेयर इंटरेक्शन होता था। एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की प्रोग्राम करने के लिए, कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए, सी। तो वहाँ भी उस लेवल पे भी हार्डवेयर इंटरेक्शन था। लेकिन अब जो है जब से एडवांसमेंट हुआ है, जावा आई है को उसके बाद में पाइथन वगैरह ये लोग पढ़ाते हैं। अब मैंने देखा है तो पाइथन वगैरह और जावा वगैरह में एब्स्ट्रैक्शन, वहाँ इतना इंटरनल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्शन अब हर चीज़ में आ रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होता है वो आपको एब्स्ट्रैक्शन देता है, यानी वो क्या करता है उसमें आप चीज़ को यूज़ कर सकते हो लेकिन आपको उसके इंटरनल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लेकिन किसी भी सब्जेक्ट्स को जानने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप उसकी डिटेल में जाएं। क्योंकि अगर आप डिटेल में नहीं जाओगे, अगर आप जो है वो उसके बेसिक्स को नहीं समझोगे और कितना डीप समझोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये चैनल है, ये देखिए, ये बनाया है इसीलिए कि आप लोग जो है वो हम लोग डिस्कस करें नई नई चीज़ों के बारे में। आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो हमें मुश्किल लगती है या हमें हार्ड लग रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि आप हमें जो है ये चीज़ बताइए या ये चीज़ हम जो है मिलके डिस्कस करेंगे कि ये चीज़, कोई भी चीज़ हार्ड क्यों लगती है या आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ हार्ड क्यों लग रही है, उसमें से चुना जा सकता है अगर बहुत सारे लोग होंगे कि कोई भी चीज़ हार्ड क्यों लग रही है। तो चीज़ ये है कि बेसिक्स फंडामेंटल्स जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट्स को समझने के लिए और किसी भी सब्जेक्ट्स को सीखने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो जब आप ये देखो कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आपको ये चीज़ हार्ड लग रही है, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, हिस्ट्री हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो या फिलॉसफी ही हो, फिलॉसफी ही जो है वो थोड़ा, आप अगर कहीं भी जाओगे तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है, पीएचडी। तो पीएचडी मीन्स वो हर सब्जेक्ट में होता है, वो ऐसा नहीं है फिलॉसफी कोई अलग कोई ऐसी चीज़ है, वो हर सब्जेक्ट में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, साइंटिस्ट जो होते हैं बेसिकली वो फिलोसोफर होते हैं। तो फिलॉसफी में जब आप जाओगे तो वहाँ वो भी आपको उस लेवल तक, मतलब पीएचडी लेवल तक जाने के लिए भी आपको जो है वो बेसिक्स समझना ही पड़ेगा, बेसिक्स का ज्ञान आपको होना ही पड़ेगा। नहीं तो क्रिएटिविटी जो होगी आपके अंदर, जो नई चीज़ बनाने की या समझने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं आपकी इफ़ेक्ट हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ समझने के लिए बेसिक्स में जाएं, बेसिक्स को पढ़ें
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कितना डीप आप उस सब्जेक्ट को समझना, उस कितना डीप आप उस सब्जेक्ट को समझते हैं, कितना रूट लेवल पे जाके या बेसिक लेवल पे जाके, बेसिक भी बढ़ता रहेगा। अगर आपका एडवांसमेंट ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो बेसिक्स भी बढ़ेगा। यानी एक ऐसा पेड़ है, कोई भी जो नॉलेज होती है, नॉलेज जो है वो एक ऐसा पेड़ होती है जो सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं बढ़ती है, वो नीचे भी बढ़ती है, ज़मीन के नीचे भी बढ़ती है। और जितना आप ज़मीन के नीचे जाओगे उतना ज़्यादा जो है वो आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि जो रूट्स हैं उसकी वो कहीं ना कहीं जाके आपको बताएंगे कि देखो हम यहाँ इस जगह सब चीज़ों से मिले हुए हैं। तो बाकी तो ऊपर तो देखिए एब्स्ट्रक्शन है। अब यही यही एग्जाम्पल है। अगर आप इसमें पेड़ का ही एग्जाम्पल देखोगे तो पेड़ में आपको तना दिखाई देता है, पत्तियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन उसकी जड़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो जड़ें दिखाई देने के लिए आपको जानना पड़ेगा, आपको नॉलेज करनी पड़ेगी कि भाई कहाँ जा रही हैं ये जड़ें, कितनी गहरी हैं, किस तरीके की हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जानना पड़ेंगी। तो आगे अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि जो कि आपको लगता है कि हाँ ये जो सब्जेक्ट है ये टफ़ है, तो आप जो है उसके बेसिक्स पढ़िए। लोगों को लगता है कि एक टाइम की बर्बादी है कि अरे यार अब हम पढ़ रहे हैं, पहुंच गए इतने एडवांस लेवल पे, अब बेसिक पढ़ेंगे तो टाइम ख़राब होगा। नहीं, वो टाइम ख़राब आपका नहीं होगा, वो ज़रूरी है। अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके किसी चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप जो है बेसिक पढ़ें और बेसिक को समझें। तो जब आप बेसिक्स में जाएंगे तो वो जो चीज़ें आपको लग रही हैं ना कि आपको ये समझ में नहीं आ रही, वो आपको समझ में आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो समझने की जो स्पीड है, सीखने की स्पीड है, वो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो है वो आप बेसिक्स समझिए। अच्छा, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप एक काम करिए कि बेसिक्स पढ़िए। बाकी अगर कोई चीज़ आपको लगता है ऐसा कि कैसे पढ़ें बेसिक्स या कितने लेवल तक पढ़ें, तो आप जो है वो हमको यहाँ पे बताइए।